गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब सर्किट एनालिसिस में जो नेक्स्ट टॉपिक सर्किट एनालिसिस की इसी सीरीज में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डॉट कन्वेंशन। एक छोटा सा टॉपिक है, हमने काफ़ी बड़े बड़े सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, अंतिम चरणों में चल रही है अपनी सर्किट। तो एक टॉपिक है अपने पास में सर्किट एनालिसिस, इसमें एक टॉपिक है डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन, अब ये क्या होता है ये टॉपिक, उसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है डॉट कन्वेंशन और किस प्रकार से इसमें क्या बातें होती हैं, सारी की सारी अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। देखो डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन डॉट कन्वेंशन दैट मीन्स ये जो डॉट कन्वेंशन है इसका मतलब, अब ये जो डॉट कन्वेंशन है उसकी हम बात करेंगे। तो देखो एक बात बताओ, ये एक कोयल है और इसके पास दूसरी कोयल पड़ी है, समझ में आ रही है बात? तो इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 है और इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है I2। इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है I1 और इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है I2। इसका इंडक्टेंस है L1 और इसका इंडक्टेंस है L2। तो होता क्या है, जब भी किसी इंडक्टर में से करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा। उसमें क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, साई इक्वल्स टू क्या होता है L इंटू आई। जब प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो L1 इंटू I1 और साई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी L2 इंटू I2 इन द इस कोयल में। जैसे ही इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हुआ तो एक बात बताओ, यहां पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हुआ वो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड एक तो क्या होगा, इस I1 करंट L1 में फ्लो होने के कारण जो φ1 इस जो पहली कोयल है उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू होगी φ1 बराबर φ11 प्लस φ12। कहने का मतलब जो इसका फ्लक्स है φ1 वो क्या होगा, एक तो इस कोयल में लिंक होगा और एक क्या हो जाएगा, इस दूसरी कोयल के साथ में क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, और दूसरी कोयल के साथ में क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी φ12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी φ12। दैट मीन्स ये है क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, टोटल। ये क्या है टोटल फ्लक्स, ये क्या है सेल्फ, और ये है म्यूचुअल। ये क्या है म्यूचुअल, ये क्या है म्यूचुअल, ठीक है। ये है टोटल, तो ये अपना सेल्फ इसका खुद का, और ये इसके साथ में कनेक्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा म्यूचुअल। इट्स ओके। तो ये हो गया सेल्फ और ये क्या हो गया म्यूचुअल। अब देखो एक बात, जैसे ही हमने ये किया तो अब बताओ तो φ2 की वैल्यू बता दो फिर, φ22 प्लस φ21। अब एक बात बताओ, फ्लक्स जो ये है 4 कोयल फर्स्ट, ये 4 कोयल फर्स्ट और ये है 4 कोयल सेकंड। φ2 इक्वल्स टू φ22 प्लस φ21, φ2 इक्वल्स टू φ22 प्लस φ21, ठीक है। अब देखो ये जब हो गया φ2 इक्वल्स टू φ22 प्लस φ1, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे जब दो कोयल पास में होती है तो उनका इफेक्ट क्या होता है, व्हेन टू कोयल कम अक्रॉस ईच अदर। यहां से लिख देता हूं मैं, व्हेन टू कोयल कम्स अक्रॉस ईच अदर, देयर इज इफेक्ट ऑफ वन कोयल, there is a effect on each other, then there is effect on
अदर कोयल, एंड इफेक्ट ऑन अदर, इफेक्ट ऑन ईच अदर, इफेक्ट ऑन ईच अदर हम लिख देते हैं। दैट मीन्स यदि दो कोयल एक दूसरे के पास में आती हैं तो देयर इज एन इफेक्ट ऑन ईच अदर, तो उनका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा। देखो ये पड़ रहा है ना, जब इसमें से करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर एक 512 इसमें यहाँ के साथ में क्या होगा, लिंक होगा, ठीक है। अब ये जो लिंक होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, इसके कारण से जो इंडक्टेंस आएगा जो लिंक होने की वजह से, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिया, कर लो एक बार। अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए इंडक्टेंस, इट इज ए जस्ट लाइक ए इंडक्टेंस। ये क्या है, इट इज ए जस्ट लाइक ए इंडक्टेंस एंड observed when two coils comes across to each other। कहने का मतलब it is given by m equals to k root L1 L2। ये m क्या है, ये m कुछ भी नहीं है, ये एक इंडक्टेंस है जो किस पर कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब दो कोयल पास पास में लाई जाती हैं। जब दो कोयल पास पास में लाई जाती हैं तो उस कंडीशन में जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा वो ऑब्जर्व होगा, वो कौन सा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होगी, m इक्वल्स टू k रूट L1 L2। समझ में आई बात, k रूट L1 L2। जहां पर k की वैल्यू क्या होगी, वेयर k की वैल्यू 0 से तो ज्यादा होगी और 1 से क्या होगी, कम। तो k की वैल्यू 0 to 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 1। क्या आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या हो गया अपने पास में, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो बात, एक चीज और, फॉर ट्रांसफॉर्मर के लिए 512 इक्वल्स टू 521 होता था। अरे जो 5-1 जो पहली के अंदर जो उस लिंब में जो फ्लक्स होता है वो सेम होता है, तो 512 इक्वल्स टू क्या होता है, 521। 512 इक्वल्स टू क्या हो गया, 521। तो ये डॉट कन्वेंशन का हमने देखा कि किस प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। इसका सेल्फ, पहली कोयल का फॉर फर्स्ट कोयल सेल्फ इंडक्टेंस या टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, दूसरी कोयल का टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, ये सारी हम चीज़ देख ली। अब अगला जो टॉपिक देखेंगे, यहां से यहां तक नोट कर लो एक बार। कर लिया, अब देखो सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट की हम बात करेंगे। सीरीज कनेक्टेड हम एलिमेंट की हम बात करेंगे तो किस प्रकार से, देखो क्या होता है सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट का मतलब, जब m की वैल्यू, आपको याद रखना है m की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, जब ये फॉर्मूले कहाँ पॉजिटिव लेनी है वो देखनी है अपन को। m तो वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, लेकिन m की वैल्यू अपन फॉर्मूला याद रखने के लिए, कैसे निकालने के लिए m की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, व्हेन
वेन, कब, जब करंट क्या करती है, करंट इफ बोथ करंट इंटर ऑन डॉट, वेन इफ बोथ करंट, दो कॉइल होंगी, दो करंट होंगी, इफ बोथ करंट इंटर ऑन डॉट ओवर बोथ करंट लीव द डॉट। यदि ऐसी कंडीशन होगी, अभी देखेंगे किस प्रकार से, तब m की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। इसी प्रकार से जब m की वैल्यू मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, m की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, दैट मीन्स इफ बोथ करंट, वन करंट, इफ वन करंट इंटर into dot and other current leave from dot and vice versa. That means यदि नेगेटिव का मतलब यदि एक करंट इंटर हो रही है और दूसरी करंट क्या हो रही है, डॉट के अंदर एक में तो, एक कॉइल में तो करंट इंटर हो रही है और दूसरी कॉइल से करंट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन में जो m की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव। वैसे m की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, लेकिन फॉर्मूले में अपन किस तरह से निकालेंगे तो वो चीज़ अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या चीज़ें हैं, ये हम अपन को इनको सीखेंगे। देखो तो किस प्रकार से होगा, तो ये ध्यान देखो। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला केस, सीरीज कनेक्टेड है, दैट मीन्स दोनों की दोनों कोइल क्या होनी चाहिए, सीरीज में कनेक्टेड होनी चाहिए। दो कोइल होगी क्या, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो, क्या गया, इसके अक्रॉस V ऑफ टी हो गया। अब देखो इसमें फ्लो होने वाली करंट I ऑफ टी, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, I ऑफ टी, इतनी बात होगी। इसका इंडक्टेंस है L1 और इसका इंडक्टेंस क्या है, L2, इसका इंडक्टेंस है L1 और इसका इंडक्टेंस क्या है, L2। यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ और इसमें भी क्या लगा देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ। अब इसका इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, इसका इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, तो और ये दोनों के बीच में जो कॉमन इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है, m है, उसकी वैल्यू क्या है, m है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, m। तो ये L1 और L2, ये I ऑफ टी करंट। अब इसका इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, दैट मीन्स अब बताओ, पहले मुझे बताओ L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, यहां से L इक्विवेलेंट की सेल्फ प्लस म्यूचुअल, सेल्फ प्लस म्यूचुअल। पहले बताओ जुड़ेगा कि घटेगा, वो देखेंगे वो बाद में। देखो m जुड़ेगा या घटेगा उसी को देखेंगे, m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये चीज देखनी है। तो बताओ मुझे एक बात बताओ, ये इसमें से करंट देखो जा रही है, इस डॉट की इन दोनों डॉटों को देखना है। इस डॉट में करंट गई, इस डॉट में क्या हो रही है, करंट इंटर हो रही है, फिर आगे गई आगे गई आगे गई, यहाँ जाने पर इस डॉट में भी क्या हो रही है, करंट इंटर हो रही है। दैट मीन्स जब दोनों डॉट में करंट क्या हो रही है, इंटर हो रही है। इफ बोथ करंट इंटर ऑन डॉट, जब दोनों के दोनों करंट में डॉट में करंट इंटर हो रही है तो m की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, प्लस, क्या लेके चलेंगे, प्लस, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ L इक्विवेलेंट सेल्फ प्लस म्यूचुअल। अब इसकी पहले की बात करता हूं मैं, इस पहली कॉइल की बात करता हूं, तो इसका मतलब इसका खुद का क्या हो गया, L1 क्या हो गया, L1 प्लस, या फिर मैं ऐसे करूं सेल्फ प्लस म्यूचुअल, थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिफरेंस डिफाइन कर देते हैं, सेल्फ प्लस म्यूचुअल, सेल्फ प्लस म्यूचुअल 2, ठीक है, सेल्फ प्लस म्यूचुअल 2, इतनी बात क्लियर होगी। दैट मीन्स अब देखो L इक्विवेलेंट की मैं बात करता हूं, L इक्विवेलेंट की, तो सेल्फ प्लस म्यूचुअल। अब सेल्फ क्या है इसका, L1, सेल्फ क्या है, L1 प्लस म्यूचुअल क्या है, इन दोनों का म्यूचुअल क्या है, M, इसका और इसका कितना, M प्लस इसका सेल्फ क्या है, दूसरी का 2, L2
और म्यूचुअल कितना है इन दोनों के बीच में, m। प्लस क्यों लिया, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, तो m की वैल्यू क्या लेनी है, फॉर्मूले में पॉजिटिव। अब इसको सोल्व करो तो L इक्विवेलेंट निकल के आती है अपने पास में L1 प्लस L2 प्लस का 2m। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया, समझ में आई बात। अब देखो एक बात, अब लेते हैं आगे दूसरा लो। यदि ये दूसरा ये v ऑफ टी यहाँ अप्लाइड किया और इसमें i ऑफ टी हो गया और ये हो गया L1, ये हो गया L2। ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया m। ठीक है, तो अब सीरीज में देखो एक L1 प्लस L2 प्लस 2m करना है। ठीक है, प्लस आया तो, और माइनस आएगा तो क्या कर देंगे, माइनस 2m। ठीक है, इतनी बात है। अब देखो मुझे ये बताओ कि L इक्विवेलेंट की वैल्यू, L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। पहले बताओ इस डॉट में करंट क्या हो रही है, इस करंट में यहां पर डॉट आई, पहले आके इसमें देखो कोयल से बाहर की तरफ जा रही है क्या करंट, इस डॉट से करंट क्या जा रही है, बाहर जा रही है। फिर इस कोयल में आई, इस डॉट से भी करंट क्या जा रही है, बाहर जा रही है। दैट मीन्स इफ बोथ करंट इंटर ऑन डॉट, या फिर दूसरा बोथ करंट लीव द डॉट, दोनों करंट डॉट को क्या कर रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या लेनी है, प्लस पॉजिटिव। दैट मीन्स L इक्विवेलेंट की वैल्यू जाएगी L1 प्लस L2, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, क्योंकि दोनों में क्या कर रही है, लीव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा 2m। अब हम तीसरी केस लेते हैं। मैंने ये इंडक्टर कनेक्ट किया L1 और ये इंडक्टर कनेक्ट किया L2, ये प्लस माइनस v ऑफ टी, इसमें मैं यहां दिखा देता हूं और यहां पर मैं दिखा देता हूं, और इन दोनों के बीच में है m। सीरीज कनेक्शन, सीरीज में कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस m है। L1 इसका सेल्फ इंडक्टेंस, L2 इसका सेम इंडक्टेंस। अब बताओ इस यहां से जो करंट आई, ये i ऑफ टी आ रही है, यहां से जो करंट आई, ये जो करंट इसमें इंटर हो रही है, क्या करंट इंटर हो रही है। दैट मीन्स इस डॉट में से करंट इंटर हो रही है, फिर गई करंट इसमें गई, और इस डॉट से क्या हो रही है, करंट बाहर निकल रही है। ठीक है, अब बाहर और अंदर की तरफ कैसे करना है, देखो ये डॉट का मतलब, ये तो बोला सर यहां पर भी बाहर निकल रही है ना, कोयल से बाहर की तरफ, कोयल में इंटर होते टाइम या कोयल से बाहर होते टाइम, वही देखना है। तो कोयल में इंटर होते टाइम यहां पर इंटर हो रही है और ये बाहर निकल रही है, तो मतलब एक में इंटर हो रही है। इफ वन करंट इंटर इनटू डॉट एंड अदर करंट लीव फ्रॉम डॉट, उस कंडीशन में m की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। दैट मीन्स ये फॉर्मूला अपने पास में L इक्विवेलेंट निकल के आएगा, L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2, तो आएगा ही आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस, माइनस कितना 2m, तो ये इसका L इक्विवेलेंट हो जाएगा जब ऐसा कंडीशन हो। फिर हम चौथी बात करते हैं, चौथा केस हम ले लेते हैं इसमें, जब ये इंडक्टर कनेक्ट है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस v ऑफ टी, इसमें करंट फ्लो होने वाली i ऑफ टी। अब ये L1 है, ये क्या है, L2 है। अब बताओ मुझे, यहां पर डॉट लगा देता हूं और यहां पर निकल देता हूं। ठीक है, अब बताओ इस डॉट में करंट क्या हो रही है, इस डॉट से, यानी कोयल से बाहर निकलते हुए डॉट से बाहर निकल रही है, इसमें बाहर निकल रही है, और दूसरे में क्या कर रही है, इंटर कर रही है। एक से बाहर निकल रही है और दूसरे से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, सॉरी एक से बाहर निकल रही है और दूसरे में इंटर कर रही है। तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ से L इक्विवेलेंट की वैल्यू जो निकल के आएगी, L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2, फिर एक से बाहर निकल रही है और दूसरे में क्या हो रही है, इंटर। दैट मीन्स 2m, ये हो जाएगी L इक्विवेलेंट की वैल्यू। L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2 ऑफ 2m। ये अपने पास में निकल के आ गई सीरीज कनेक्टेड वोल्टेज की, यानी कि सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट है
तो डॉट किस प्रकार से होगा, तो एल इक्विवेलेंट हमें किस प्रकार से निकालना है, ये सारी की सारी चीज़ अपन ने देख ली। अब हम देखेंगे कि वोल्टेज इक्वेशन ऑफ सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट, वोल्टेज इक्वेशन इन सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे। ये हो गया था। अब हम देखेंगे वोल्टेज इक्वेशन, किसकी बात करेंगे, वोल्टेज इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से वोल्टेज इक्वेशन की बात करेंगे उनको देखो। देखो सीरीज कनेक्टेड है तो ये मान लो L1 है, ये हो गया L2, इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दिया V ऑफ टी, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है I ऑफ टी, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कोयलों के बीच में क्या है M। ठीक है, अब बताओ वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है, तो वोल्टेज इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, V ऑफ टी यानी वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना होगा और इसके अक्रॉस कितना होगा, यही तो सेल्फ कितना वोल्ट होगा, सेल्फ वोल्ट प्लस म्यूचुअल वोल्ट, यही निकले सेल्फ प्लस म्यूचुअल वोल्ट। अब इस पहली कोइल का, अब देखो एक बात बताओ, इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है IL ऑफ टी या I ऑफ टी और इसकी वैल्यू है L, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, VL ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है L DIT ऑफ DT, यही होता है क्या, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इक्वल्स टू L DI ऑफ टी अपॉन में DT, ये हो गई। अब देखो जब V ऑफ टी इक्वल्स टू, अब बताओ V ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें अब दोनों में एक बात तो करंट कितनी, जैसे मान लो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेल्फ की वैल्यू L1 इंटू डी, अब करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है L1 में फ्लो करने की कितनी वाली हमारी I हो रही है, तो इसको मैं I ऑफ टी I मान लेता हूं। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है I, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है I, तो मैं क्या करता हूं DI बाई DT। ठीक है, अब बताओ प्लस, अब प्लस क्यों आया, अरे प्लस क्यों आया, क्योंकि इसमें भी डॉट में करंट क्या हो रही है, इंटर हो रही है, और इसमें भी क्या हो गई इंटर हो रही है, दैट मीन्स दोनों कंडीशन में इंटर हो रही है, दैट मीन्स M की वैल्यू क्या आएगी प्लस। ठीक है, तो यहां पर M इंटू, अब करंट कौन सी, जो M लेते हैं तो किस कारण से ऐसी है, दूसरी का पहले के कारण इफेक्ट है, तो अब इसमें D, इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है, वो करंट आएगी, तो DI2 बाई DT, DI2 बाई DT, इसमें क्या है DI1 बाई DT। अब बात ये है कि ये सीरीज कनेक्टेड है, सीरीज में करंट क्या होती है सेम, तो I1 बराबर भी क्या होगा I और I2 बराबर भी क्या होगा I, इसलिए ये क्या बन गया पहले केस में L1 DI बाई DT प्लस M DI बाई DT। दूसरी बात प्लस यहां देखो, इसका देखो, इसमें से होने वाली करंट फ्लो क्या होगी L2 इंटू डी, इसमें से फ्लो होने वाली करंट का
प्लस फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस ही आएगा दोनों में, अब इनटू किस में करंट, अब किसका इफेक्ट, पहली में करंट di1/dt। वही बात i1 और i2 क्या है, बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अब बताओ यहाँ से v ऑफ t, अब मैं di ऑफ dt इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो di/dt को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लिया तो l प्लस यहाँ से बचा m प्लस l प्लस l1 l2 प्लस m इंटू di/dt। ये di/dt हुआ, दैट मीन्स v ऑफ t विल बी इक्वल्स टू l1 प्लस l2 प्लस 2 ऑफ इंटू di/dt। तो ये v ऑफ t की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में, v ऑफ t की वैल्यू आ गई l1 प्लस l2 प्लस 2m di/dt। समझ में आई बात। तो ये v ऑफ t की वैल्यू हो गई है अपने पास में, तो ठीक है। तो वोल्टेज इक्वेशन अक्रॉस सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट में हमने देख लिया, ये हो गया। अब बताओ मुझे नेट इंडक्टेंस कितना, ये वेयर यहां से देखो नेट इंडक्टेंस की हम बात करूंगा, तो नेट इंडक्टेंस की बात कर लेता हूं। ये इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 1, देखो, या फिर v ऑफ t इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट इंटू di/dt। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। यहां पर L इक्विवेलेंट क्या है, यानी ऐसे लिख दो, नेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट, ठीक है। अब बताओ v ऑफ t L इक्विवेलेंट टू di/dt हो गया, एक बात। दूसरी बात ये हो गया, दैट मीन्स अब मुझे एक बात बताओ, v ऑफ t L इक्विवेलेंट टू di/dt हो गया, चलो कोई बात नहीं, यानी कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो भाई, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आती है L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये हमने डायरेक्ट निकाली थी क्या, ये हमने डायरेक्ट निकाली थी, और यहाँ पर हमने पास में क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। अब हम ये एक बार नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे की बात। अब हम देखेंगे कि वोल्टेज इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे आगे। छोटा सा टॉपिक है, कोई इसमें ज़्यादा इजी से टॉपिक है। हो गया। अब देखना है वोल्टेज इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर कब, इन मतलब या बोल सकते हैं इन पैरेलल इंडक्टर, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होगी वोल्टेज इक्वेशन, वो अपन निकालेंगे, ठीक है। देखो भाई, तो मैं पहला केस ले लेता हूं। ये एक ट्रांसफॉर्मर है,
ये V1 ऑफ टी हो गया, ये हो जाएगा V2 ऑफ टी हो गया, इसकी L1 हो गया, इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी L2 हो गई, इसमें से फ्लो होने वाली करंट I1 हो गई और इसमें से फ्लो होने वाली करंट I2 ऑफ टी हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, डॉट लगा दिया क्या। अब मुझे बताओ, सबसे पहली बात तो मुझे बताओ कि इस डॉट में करंट इंटर हो रही है और इसमें भी करंट क्या हो रही है, इंटर हो रही है। दैट मीन्स, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, एम दे रखी है। ये हो गई। अब यहां से ध्यान से देखो कि एक बात बताओ, इसमें इस डॉट में करंट इंटर हो रही है क्या, और इसमें भी करंट क्या हो रही है, इंटर। इसका मतलब एम की वैल्यू तो क्या लेनी है, प्लस। एक बात क्लियर। दूसरी बात, अब एक बात बताओ, V1 ऑफ टी की वैल्यू बताओ। V1 ऑफ टी की वैल्यू एक तो म्यूचुअल सेल्फ के कारण और एक म्यूचुअल के कारण। तो V1 ऑफ टी की इक्वेशन जब लिखोगे इक्वल्स टू, एक तो इसके अक्रॉस वोल्टेज L1 इंटू इसमें खुद में करंट कितनी फ्लो हो रही है, di1 t अपॉन में dt, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब m लगाएंगे, प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने देख लिया प्लस किस प्रकार से आएगा, m इंटू डी बाई डी टी। कौन सी करंट, दूसरी करंट, इसमें इसके कारण इसमें कितना इफेक्ट हुआ, इस करंट में इसमें फ्लो होने के कारण म्यूचुअल की वजह से इसमें भी कितना इंडक्टेंस हुआ, वो चीज़ अपन को निकालनी है। ठीक है, तो देखो डी बाई डी टी, इसका मतलब I2 इंटू टी, यही तो होता है भाई। m का मतलब इसमें जितने करंट फ्लो हुई उसके कारण से इसमें कितना इफेक्ट हो रहा है, वो चीज़। ये तो हो गया V1 ऑफ टी। इसी प्रकार से V2 ऑफ टी की बताओ भाई, V2 ऑफ टी की वैल्यू बताओ। तो V2 ऑफ टी की वैल्यू सबसे पहले तो L2 इंटू इसमें से फ्लो होने वाली करंट, इसके क्रॉस फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I2, तो I2 डी ऑफ टी, प्लस आएगा m के लिए। अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से, तो di1t अपॉन में dt। ये अपने पास में क्या होगी, वोल्टेज इक्वेशन पहली कंडीशन में होगी जब डायग्राम किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो इनको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दोनों को मिला क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ दूसरा केस लेते हैं अपन। देखो दूसरा केस लेंगे तो इस तरह से दिखा दो, ये ट्रांसफॉर्मर है, डॉट को ही बस चेंज करना है, उसके हिसाब से वोल्टेज इक्वेशन, इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सब चेंज हो जाएगा। ये तो V1 ऑफ टी है, फ्लो होने वाली करंट I1 ऑफ टी है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, इसमें से करंट I2 ऑफ टी, और ये प्लस माइनस V2 ऑफ टी। आपकी बार में डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया, और डॉट लगा के मैंने बता दिया इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, m है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, m है। एक बात, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू m है तो अब बताओ क्या होगा। एक बात बताओ, इस डॉट से करंट इसमें आई, इस डॉट से करंट बाहर निकल रही है क्या, इस डॉट से क्या हो रही है, करंट बाहर निकल रही है, और इसमें से भी डॉट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। दैट मीन्स क्या होगा, जब या तो करंट दोनों डॉटों में क्या होगी, इंटर होनी चाहिए, या दोनों डॉटों से क्या होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। तो उस कंडीशन में दोनों में क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू तो हमने ली पॉजिटिव। अब वोल्टेज इक्वेशन लिख दो, जब दोनों में m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्वेशन दोनों की दोनों ये की आएंगी। ठीक है, तो सेम एज इक्वेशन 1, यानी सारी की सारी जो इक्वेशन 1 है वो की वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे फिर हम लेते हैं तीसरी बात, यदि मान लो ये, बस मैं समझा रहा हूं आपको किस प्रकार से V1 ऑफ टी है, इसमें से फ्लो होने वाली करंट I1 ऑफ टी है, और ये L1 है, ये प्लस माइनस V2 ऑफ टी है, I2 ऑफ टी हो गया, ये L2 हो गया। डॉट लगाना है अपन को, तो सिर्फ डॉट लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है इसकी डायरेक्शन मैंने ये दे दी और यहाँ डॉट लगा दिया। अब बताओ, मतलब ये I2 ऑफ टी यहाँ, अरे भाई इधर फ्लो हो रही है तो ये इधर जाके इस तरफ आएगी। ठीक है,
अब बताओ, इस प्राइमरी वाइंडिंग में इस डॉट में से करंट क्या हो रही है, इंटर हो रही है क्या? और इसमें बताओ, इसमें भी क्या हो रही है, ये करंट क्या हो रही है, इंटर। डायरेक्शन नहीं देखनी है, डॉट में देखना है इंटर हो रही है, इसमें भी इंटर हो रही है, इसमें भी इंटर हो रही है, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, सेम एज इक्वेशन, सेम एज इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आई क्या बात, सेम एज इक्वेशन है फर्स्ट। तो आप दोबारा से इसको इक्वेशन को नोट कर लो। अब हम देखते हैं आगे वाली कंडीशन। चौथा केस लेते हैं, ये इसके अक्रॉस V1 ऑफ टी हो गया, ये I1 ऑफ टी हो गया, ये L1 हो गया, प्लस माइनस V2 ऑफ टी हो गया, इसमें से I2 ऑफ टी हो गया। अब डॉट ही लगाना है, इसमें डॉट मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसमें डॉट यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, अपना M है। यहाँ पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, M है, ठीक है। अब देखो, अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ और इस डॉट के अक्रॉस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, M दे रखी है क्या? अब बताओ, इस डॉट में करंट क्या हो रही है, ऊपर से देखो, इस डॉट में करंट क्या हो रही है, इंटर हो रही है, और इसमें देखो, इस करंट से, इस डॉट से करंट क्या हो रही है, लीव कर रही है। तो एक डॉट से करंट इंटर हो रही है और दूसरी डॉट से करंट बाहर निकल रही है। दैट मीन्स एम की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव। जहां पर भी एम आएगा वहां क्या लोगे, अब नेगेटिव। क्या लोगे, नेगेटिव। तो बताओ फिर, अब V1 ऑफ टी की वैल्यू क्या होगा, V1 ऑफ टी की वैल्यू अपने निकालेंगे तो V1 ऑफ टी की वैल्यू L1 इंटू इसमें से फ्लो होने वाली करंट I1 इंटू टी। अब बताओ, M वाले कंडीशन में प्लस आएगा कि माइनस, तो माइनस M। M के लिए इफेक्ट किसकी वजह से, दूसरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से, तो dI2t अपॉन में dt। समझ में आई बात। इसी प्रकार से V2t आप करोगे, V2t की वैल्यू L2 इंटू dI2t अपॉन में dt, माइनस का चिन्ह M, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, dI1t अपॉन में dt। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास में हो जाएगी 2। इसी प्रकार से अब आप डॉट की पोजीशन चेंज करते जाओ। आपको ध्यान इतना ही रखना है, आपको जो वोल्टेज इक्वेशन लिखते टाइम आपको इतना ही ध्यान रखना है कि डॉट में से यदि दोनों डॉट में से करंट इंटर हो रही है या फिर दोनों डॉट में से करंट बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन में M की वैल्यू फॉर्मूले में लेके चलेंगे प्लस। और यदि एक में इंटर हो रही है एक डॉट में और दूसरे इंटर से बाहर निकल रही है, या फिर हम वाइस वर्सा कर सकते हैं, पहले डॉट से बाहर निकल रही है और दूसरे डॉट में इंटर हो रही है, यदि ऐसी कंडीशन हो तो हम M की वैल्यू क्या रहेंगे, नेगेटिव, जैसा कि हमने इसमें किया है। तो ये हो गया वोल्टेज इक्वेशन इन द ट्रांसफॉर्मर इन पैरेलल इंडक्टर की कंडीशन में। अब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और पैरेलल इंडक्टर की हम बात करेंगे, ठीक है। ये एक बार आप नोट कर लो, और उसके बाद में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल इंडक्टर। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल इंडक्टर, हो गया नोट। अब देखो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल इंडक्टर।
इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, हमने सीरीज कनेक्टेड हमने देख लिया, जब वो पैरेलल कनेक्टेड इंडक्टर है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम एडिंग सर्किट की और उसके बाद देखेंगे अपोजिंग सर्किट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिंग सर्किट की बात कर लेंगे। किसकी बात? एडिंग सर्किट की बात। अब देखो क्या है, पहली बात तो इंडक्टर किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, तो कनेक्ट कर दो भाई। ये दो इंडक्टर हमने लिया, कनेक्ट कर लिया, ठीक है। एक बात, इसकी L1 वैल्यू है, इसकी L2 वैल्यू है, और हमें L इक्विवेलेंट निकालना है। डॉट कहां लगाया है? डॉट में यहां पर लगा देता हूं और यहां पर लगा देता हूं, और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन को दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है? M है। जिसकी वैल्यू क्या है? M है। अब मुझे एक बात बताओ, करंट यहां से आएगी, करंट यहां से आएगी तो इस डॉट में क्या होगी? करंट इंटर होगी क्या? और इसमें भी करंट क्या होगी? इंटर होगी। दोनों डॉट में करंट इंटर हो रही है, दोनों डॉट में करंट क्या हो रही है? इंटर हो रही है। दैट मीन्स दोनों डॉट में करंट इंटर हो रही है, दैट मीन्स करंट की वैल्यू क्या होगी? दोनों डॉट में करंट इंटर हो रही है, दैट मीन्स कौन सा सर्किट हो गया? एडिंग। तो M की वैल्यू क्या लोगे? M की वैल्यू क्या लोगे? एडिंग सर्किट है, तो उस कंडीशन में अपन को L इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आती है, यहां से याद रखना है आपको, L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2। अब एक चीज बताओ, एडिंग सर्किट आप ऐसे याद रखो, जब एडिंग सर्किट है, समझना बात को, एडिंग सर्किट में तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। अपोज नहीं करा तो जुड़ रहा है, ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी तो नीचे वाली टर्म प्लस 2M करूं तब ये L इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, या माइनस 2M करूं तब ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होगी, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। दैट मीन्स यहां पर नेगेटिव कर देता हूं, दैट मीन्स L इक्विवेलेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, सॉरी इस टर्म की वैल्यू कम हो जाएगी डिनोमिनेटर की, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स ये याद रखने के लिए, ठीक है, और इसका डेरिवेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो L1 L2 माइनस M स्क्वायर L1 प्लस L2 माइनस 2M, कब? जब एडिंग सर्किट में ऐसा होता है तब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे L इक्विवेलेंट में। अब मैं दूसरा बात कर लेता हूं, अपोजिंग, दूसरा अपोजिंग सर्किट, दूसरा है अपोजिंग सर्किट। अपोजिंग सर्किट की मैं बात करता हूं तो फिर से एक बार रीड्रॉ कर दो सर्किट को। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, यहां से L इक्विवेलेंट हो गया, ये L1 हो गया, और ये क्या हो गया? L2। दैट मीन्स ये यहां पर डॉट हो गया और यहां पर क्या हो गया? डॉट। अब मुझे बताओ, L इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो यहां से जैसे मान लो करंट जा रही है I, इसमें क्या कर रही है? इंटर, और इसमें इंटर करके इससे क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। दैट मीन्स कौन सा सर्किट हो गया? कौन सा हो गया? एक में इंटर कर रही है, दूसरे में बाहर निकल रही है, तो कौन सा सर्किट हो गया? अपोजिंग। अपोजिंग का मतलब अपोज कर रहा है, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू एज कंपेयर टू एडिंग के कम आएगी क्या? तो ऊपर तो टर्म सेम रहेगी, L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 प्लस का 2M। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा, तो इसकी वैल्यू L इक्विवेलेंट की अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखने के लिए एडिंग सर्किट में यहां पर डिनोमिनेटर की एडिंग है तो एड जुड़ रहा है, तो L इक्विवेलेंट ज्यादा जुड़ के ज्यादा आएगा, ज्यादा आने के डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? कम। तो यहां पर माइनस का कर दो 2M, तो ये कम करने के लिए माइनस का उठा दो, और यहां पर L इक्विवेलेंट की कम आएगी तो इसे यहां नीचे डिनोमिनेटर में ज्यादा रखना है, तो प्लस कर दो 2M। ये याद रखने का तरीका है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल इंडक्टर की बात आ गई। ये है अपने पास में एडिंग सर्किट, और दूसरा है पैरेलल अपोजिंग सर्किट। पैरेलल अपोजिंग सर्किट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पैरेलल अपोजिंग सर्किट, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दो, पैरेलल एडिंग सर्किट और पैरेलल अपोजिंग सर्किट, ठीक है। तो इसमें L इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाल ली थी, L1 प्लस L2 प्लस 2M, और L1 प्लस L2 माइनस 2M। और उसके बाद में जब पैरेलल अपोजिंग सर्किट था, पैरेलल अपोजिंग सर्किट था, जब पैरेलल अपोजिंग सर्किट है तो ये फॉर्मूला होगा, और पैरेलल एडिंग है तो ये।
एडिंग किस प्रकार से चेक करते हैं, जब दोनों में या तो इंटर हो रही है या दोनों में बाहर निकल रही है तो वो कौन सा सर्किट हो गया, पैरेलल एडिंग सर्किट। और अपोजिंग का मतलब एक में इंटर हो रही है दूसरे डॉट से बाहर निकल रही है तो क्या हो गया, अपोजिंग। अब देखेंगे अपन टी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब क्या देखेंगे, टी इक्विवेलेंट ऑफ हो गया। अब देखते हैं आगे। टी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब ये क्या बला है इसको देखते हैं। देखो ये अपने पास में एक क्या है, ठीक है, ये इधर इस तरफ वोल्टेज है V1 ऑफ टी, इधर ले लिया V2 ऑफ टी, या इसको V2 ले लो, इसको क्या ले लो V1। इसमें से करंट फ्लो हो रही है I1 और इसमें करंट क्या हो रही है फ्लो I2। ठीक है, अब बताओ टी इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करना है। ये हमारे पास में क्या है, सर्किट बना है। हम दो तरह से ड्रॉ करेंगे, दो तरह से क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो किस प्रकार से करोगे, देखो इसको मान लो I2, इसको ऐसे मान लो I1 और रेशियो है N1 रेशियो N2। ठीक है, तो क्या होता था इसमें V1 अपॉन में V2, अच्छी से पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर में, N1 अपॉन में N2 इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1। समझ आई बात। तो V1 अपॉन V2, N1 अपॉन N2, I2 अपॉन I1 होगी बात। अब देखो जैसे ही अपने पास में ये ऐसा हुआ, अब क्या करना है, दो सर्किट ड्रॉ करना है, एक तो एडिंग सर्किट और दूसरा अपोजिंग सर्किट। एडिंग सर्किट और दूसरा अपोजिंग सर्किट। तो देखो एडिंग सर्किट और अपोजिंग सर्किट में हम बात करेंगे तो पहला हम ले लेते हैं एडिंग सर्किट की बात। पहला ले लेते हैं एडिंग सर्किट। जब एडिंग सर्किट होगा तो M की वैल्यू हमें क्या लेके चलनी है रे, M इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो टी इक्विवेलेंट बनाने का तरीका देख लो। टी इक्विवेलेंट जब इसका बनाओगे तो क्या होगा, ये इंडक्टर, ये इंडक्टर, ये इंडक्टर। ठीक है, इधर V1 हो गया, इसमें से फ्लो होने वाली करंट I1 हो गई, इधर हो गया V2, इसमें से फ्लो होने वाली करंट I2 हो गई। अब ये वैल्यू रखनी है, अब क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। तो देखो जब इसमें वैल्यू रखो, एडिंग सर्किट में M की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये वाला यहाँ वाला जो M है उसकी वैल्यू क्या रखनी है, पॉजिटिव। यहाँ क्या हो जाएगा, L1 माइनस M हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, L2 माइनस M। तो ये है एडिंग सर्किट में टी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। एडिंग सर्किट में टी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, समझ आई बात। तो ये अपने पास में हो गया। अब हम बात करते हैं अपोजिंग सर्किट की। अब हम बात करते हैं किसकी, अपोजिंग सर्किट की। तो अपोजिंग सर्किट में किस प्रकार से होता है ये सारी चीज़। अब देखो दूसरा है अपोजिंग सर्किट। जैसे ही अपोजिंग की बात आएगी, यहां पर जो टर्म आएगा M की जगह क्या हो जाएगा, M की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव ले लेंगे। M की जगह क्या ले लेंगे, नेगेटिव। दैट मीन्स जब हम M की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ। ये यहाँ पर इंडक्टर है, टी इक्विवेलेंट बनाना है किस तरह से, अपोजिंग सर्किट। अपोजिंग सर्किट पहले अपोजिंग सर्किट दिखा देते हैं अपन, है ना। पहले अपोजिंग सर्किट दिखाओगे। देखो ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हो गया इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये इधर से अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग इज V1। इसमें से फ्लो करंट होने वाली करंट क्या है, I1। इसमें से अप्लाइड वोल्टेज V2, इसमें से फ्लो होने वाली करंट I2। यहाँ पर डॉट लगा दी और इसकी डायरेक्शन क्या ले लेता हूँ मैं, I2 इस तरफ ले लेता हूँ। अब बताओ, पहले बताओ अपोजिंग है कि नहीं है। क्यों,
इस डॉट में तो करंट क्या हो रही है, इस डॉट में तो क्या हो रही है, करंट इंटर हो रही है क्या, इस डॉट में तो करंट इंटर हो रही है और इस डॉट से करंट क्या हो रही है, बाहर हो रही है। दैट मीन्स एक से इंटर दूसरी से बाहर, तो सर्किट कौन सा, अपोजिंग। जब सर्किट अपोजिंग होगा तो उस कंडीशन में जब इसका टी इक्विवेलेंट निकालोगे, टी इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। टी इक्विवेलेंट की बात करोगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 हो गया, इसमें से फ्लो होने वाली करंट I1 हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया V2, इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या हुई, I2। अब बताओ यहाँ वैल्यू रखनी है, यहाँ जब अपोजिंग है तो M की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा L1 प्लस M और यहाँ हो जाएगा L2 प्लस M। तो ये अपोजिंग सर्किट में T इक्विवेलेंट है, T इक्विवेलेंट फॉर अपोजिंग सर्किट। तो ये अपने T इक्विवेलेंट और सर्किट ऑफ द ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसी के साथ में ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो देखो ये दो क्वेश्चन हैं अपन को सोल्व करने हैं, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद में ये देखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में LAB की वैल्यू निकालनी है। मैं एक ही ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें सारे के सारे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो इसमें LAB आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसमें देखो इंडक्टर कहीं पे सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल में भी कनेक्टेड है और फिर बाद में ये फिर से इन दोनों के सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज में अब L इक्विवेलेंट निकालोगे तो इन दोनों को L इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर इनका L इक्विवेलेंट निकाल लो और इसमें 3 जोड़ दो, तो वही क्या हो जाएगा अपने पास में, LAB की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ अब एक बात मुझे बताओ, LAB की वैल्यू क्या आएगी। पहली बात, ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों क्या है सीरीज में। दैट मीन्स ये दोनों जब सीरीज में है, एडिंग है या अपोजिंग, देखना ये करंट इधर से आ रही है, इसमें फ्लो होने वाली करंट मान लो आई, ये करंट यहाँ आई, ये करंट यहाँ आने का मतलब इस डॉट से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है और इस डॉट में क्या हो रही है, इंटर। तो यहाँ पर M की वैल्यू क्या होगी, प्लस आएगी या माइनस, क्या आएगी, माइनस। दैट मीन्स ये होगा L1 प्लस L2 माइनस का 2M। इसका मतलब L1 की वैल्यू 2 है, L2 के लिए 2 है, माइनस 2 इंटू M की वैल्यू कितनी देर की है, 3। माइनस क्यों आया, समझ में आई बात, क्योंकि इसमें से लीव कर रही है और इसमें इंटर कर रही है। दैट मीन्स M की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। एक बात प्लस, अब देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल है तो वो देखो एडिंग है या अपोजिंग, ये करंट इधर आई तो ये किसमें इंटर हो रही है, ये भी क्या हो रही है, इंटर हो रही है। तो बताओ ये एडिंग है या अपोजिंग, एडिंग है। दैट मीन्स ये इसके सीरीज में तो है दोनों, इसको निकालो L1 L2, L1 की वैल्यू 4, L2 की वैल्यू 3 माइनस M स्क्वायर, M की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, अपोन में L1 L2 माइनस M स्क्वायर। अब देखो L1 प्लस L2 क्या होता है, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 4 प्लस 3। अब एडिंग सर्किट है, दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा 2 इंटू M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। समझ में आई बात। अरे यहाँ से L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपोन में L1 प्लस L2 माइनस 2M हो गया। L1 की वैल्यू 4, L2 की वैल्यू 3, M की वैल्यू ये रखोगे तो ये आ जाएगा सारा, प्लस इसके सीरीज में ये इसका निकाल लिया। अब इसके सीरीज में कौन है, 3। जब इसको सोल्व करोगे तो LAB की वैल्यू निकल जाएगी, LAB की वैल्यू की जाएगी 2 4 और ये कितना हो गया 4 माइनस 6 ये कितना हो गया, माइनस का 2, प्लस 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, ये 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, प्लस का 3। अब इसको सोल्व कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा LAB इक्वल्स टू -2, ये +1 हो गया, 1 प्लस 8/3, तो ये हो जाएगा 11/3। तो LAB की वैल्यू अपने पास में निकल के आई 11/3, ये अपने पास में क्या हो जाएगा आंसर। तो LAB की वैल्यू अपने पास में निकल के आई 11/3। ये इस तरह से सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। ये तीनों की तीनों सीरीज में कनेक्ट है, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका सीरीज में किस तरह से निकाले, L1 प्लस L2 माइनस 2M, क्योंकि एक में इंटर हो रही है, एक में अपोज हो रही है। ये एडिंग सर्किट है, तो L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपोन में L1 प्लस L2 माइनस 2M। फिर हमने LAB की कैलकुलेशन किया तो 11/3 आया। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया हुआ है IAS कन्वेंशनल में, किसमें,
IAS कन्वेंशनल में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो प्रॉपर तरीके से उसको लिखेंगे वो बात अलग है, जब कन्वेंशनल में लिखना है। ऑब्जेक्टिव के रूप में हम इसको लिखना चाहें, ऑब्जेक्टिव के रूप में हमें कोई इक्वेशन दे तो किस प्रकार से लिखोगे? वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है सबकी, वोल्टेज इक्वेशन V1 ऑफ टी की भी लिखनी है, V2 ऑफ टी की भी लिखनी है, V3 ऑफ टी की लिखनी है, V4 टी की भी लिखनी है। तो किस प्रकार से लिखनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो देखो अब बताओ, V1 ऑफ टी की वैल्यू बताओ। V1 ऑफ टी इक्वल्स टू, इसमें फ्लो होने वाली, अब देखो ये है L1, ठीक है L1, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L di बाई dt, तो L1 d, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 बाई dt। अब देखो ये तो हो गया खुद के कारण से, यानी खुद में जो कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके कारण से जो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ वोल्टेज आया वो तो आ गया ये। अब हम म्यूचुअल की बात है। अब ये म्यूचुअल किस किस के साथ में कनेक्ट हुआ है? पहले तो ये देखो, ये 2 के साथ में कनेक्ट है और ये किसके साथ में कनेक्ट है? 3 के साथ में कनेक्ट है। ये 2 के साथ में कनेक्ट है और किसके साथ में कनेक्ट है? 3 के साथ में। देखो सॉरी 1 के साथ में, ये इस L2 के साथ में कनेक्टेड है और L3 के साथ में कनेक्टेड है। अब देखो ये देखो इसमें करंट क्या हो रही है? अब इसमें देखो इन दोनों को कंपेयर करो, ये करंट इस डॉट में क्या हो रही है? इंटर। इसमें देखो ये डॉट इसमें से क्या हो रही है? बाहर हो रही है। ध्यान से देखना है, इस डॉट में यदि हम दोनों में म्यूचुअल दे रखा है M1 की वैल्यू, तो यहाँ से M1 वाला दिखाना पड़ेगा ना। तो दिखाने के लिए क्या करोगे आप? इसमें एडिंग है या अपोजिंग वो तो चेक करोगे। तो ये I1 करंट इसमें आ रही है, इस डॉट में क्या हो रही है? इंटर। और यहाँ पर इस करंट से डॉट से क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। दैट मीन्स एडिंग है कि अपोजिंग है? एक डॉट से इंटर हो रही है, दूसरे से अपोजिट। तो यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा? तो M की वैल्यू लेते हैं प्लस, और M की वैल्यू कितनी दे रखी है? M1। अब इसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है d बाई dt, कौन सी करंट? L2 में होने वाली फ्लो होने वाली di2। एक बात, ये म्यूचुअली इसके साथ भी कनेक्टेड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके और इसके बीच में दे रखा है M2, जितना दे रखा है उसी का बात करेंगे अपन M2। अब देखो इस डॉट में करंट इंटर हो रही है और इसमें देखो इस डॉट में भी क्या हो रही है? करंट इंटर हो रही है। दोनों डॉट में करंट इंटर हो रही है, तो M की वैल्यू प्लस या माइनस? M की वैल्यू होगी प्लस। तो हमने लिख दी M की वैल्यू क्या है? M2, ये हो गया M2। अब बताओ इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I3, तो di3 बाई dt। समझ में आई क्या बात? तो ये इक्वेशन हो गई V1 ऑफ t की, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं V2 ऑफ t की। एक समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया। पहली बात तो इसमें खुद के कारण क्या हो गया? L2 di2 बाई dt। एक बात, अब किसके साथ ये म्यूचुअली कनेक्टेड है? इसके साथ में। ये अभी हमने देखा एक में इंटर, एक में दोनों क्या हो जाएगा? माइनस का M1। अब करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है? इसमें di1 बाई dt, ठीक है। अरे म्यूचुअल लेने का मतलब जिस ब्रांच की निकाल रहे हैं, जिस कोयल से निकाल रहे हैं उसके अपोजिट में जिसके साथ म्यूचुअली कनेक्टेड उसमें कितनी करंट है उसका डेरिवेशन इनटू डेरिवेटिव लिखना है। फिर देखो ये क्या ये कोयल किसी और के साथ में म्यूचुअली है क्या? इसके साथ में है क्या? नहीं है। इसके साथ में है? नहीं है। दैट मीन्स ये इक्वेशन अपने पास में यहीं पर क्या होगी? समाप्त होगी, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखो V3 ऑफ टी की मैं बात करता हूं। V3 ऑफ टी की बात करो तो V3 ऑफ टी की पहली बात तो L3 इंटू di3 बाई dt। एक बात, अब ये किसके साथ में म्यूचुअली है? एक तो इसके साथ में, इसके साथ में तो नहीं है ना, L1 के साथ में म्यूचुअली है। दैट मीन्स ये M2 है, ये इसमें इंटर, इसमें भी इंटर, दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो M2 इंटू, अब देखो ये M2 है, इसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी है? di1 बाई dt, di1 बाई dt, ठीक है। एक बात, अब देखो फिर देखो यहां से ये इसके साथ भी म्यूचुअली कनेक्टेड है। तो अब बताओ इसमें तो डॉट में तो करंट क्या हो रही है? इंटर हो रही है। अब इसमें देखो क्या हो रही है? इसमें से डॉट में से क्या हो रही है? करंट बाहर निकल रही है। एक में से डॉट इंटर हो रही है, दूसरे में से बाहर निकल रही है। तो प्लस आएगा कि माइनस? माइनस। और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? M3, ठीक है, उसकी वैल्यू M3। तो किसके साथ में? di4 बाई dt।
ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3, di4/dt। ठीक है, तो m2di1/dt माइनस m3 di4/dt। एक बात, अब हम बात करें v4t की। v4t की हम बात करते हैं। v4t में L4 इंटू di4/dt, L4 di4/dt। फिर देखो यहां से करंट क्या हो रही है, इसमें बाहर निकल रही है, ये म्यूचुअली तो इसके एक के साथ में है ना, इसके साथ में भी नहीं है, इसके साथ में नहीं है, तो एक इक्वेशन बनेगी। ये इसमें से बाहर निकल रही है और इसमें एंटर हो रही है, तो माइनस क्या आएगा m3, क्या आएगा m3 इंटू इसमें से करंट फ्लो हो रही कितनी है di3/dt, di3/dt। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 4। समझ में आई बात? तो इस तरह से यानी L4 यानी L3 di3/dt प्लस m2 di1/dt और प्लस माइनस m3 di4/dt। और इसी प्रकार से v4t की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई। तो ये चारों इक्वेशन है जो आपको क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, अब देखो v1 ऑफ t की वैल्यू क्या आई, L1 di1/dt माइनस m1 di2/dt प्लस m2 di3/dt। v2 ऑफ t L2 di2/dt माइनस m1 di1/dt, v3 L3 di3/dt प्लस m2 di1/dt माइनस m3 di4/dt। v4t की वैल्यू L4 di4/dt माइनस m3 di3/dt। तो ये जो इस पे के क्वेश्चन थे, तो ये अपने पास में ये एक डॉट कन्वेंशन नाम से टॉपिक है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये सर्किट में बोला तो ये बाकी सारे टॉपिक ट्रांजिएंट है, नेटवर्क है, बेसिक्स है, टू पोर्ट नेटवर्क है, वो बड़े बड़े टॉपिक है। लेकिन एक छोटा टॉपिक एक जो डॉट कन्वेंशन है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू, ये आप नोट